लेट्स सी दिस क्वेश्चन। PYQ है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इज इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो आप ये देखो, ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये है एक पैराबोला, ये है पैराबोला। और पर्टिकुलरली अगर हम बोलें तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और डाउनवर्ड पैराबोला की ख़ास बात ये है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, अगर द कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, <0 है, तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है। तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला में कंडीशन है a इज़ <0, तो a इज़ <0 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर में कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। चलिए, एक प्राइम नंबर मैंने लिया 2 और 2 का करा स्क्वायर मतलब 4। अब 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 2 और एक खुद 4। एक कोई और दूसरा प्राइम नंबर लेते हैं। चलिए 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर किया मतलब 25 हो गया, है ना। और 25 के फैक्टर 1, 5 और खुद 25। एक और कोई प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। एक और नंबर ले लिया हमने 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49। तो 49 के में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, 1 आएगा, 7 आएगा और खुद 49 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं उनमें कितने फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क बोथ हैविंग सेम रेडियस। द रेडियस इज, क्वेश्चन क्या है, अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और एक हमने सर्कल ले लिया और एक सेमी सर्कुलर डिस्क ले लिया। अब सेमी सर्कुलर डिस्क बना लेते हैं, एक सेमी सर्कुलर डिस्क, ये हो गई सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सेमी सर्कल हो गया। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। तो ये तो डायमीटर, तो ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये इसका एरिया और इसका पेरीमीटर दोनों बराबर है, इसका एरिया और इसका पेरीमीटर बराबर है। तो रेडियस क्या होगी, चलिए एरिया क्या होता है πr², इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखिए, एक तो ये वाला रीजन होगा आर्क, इसको तो हम बोल देंगे πr, और फिर यहाँ r+r ये हो जाएगा 2r हो जाएगा। ओके, तो πr² इज इक्वल टू, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, π+2, ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू, यहाँ से r बचेगा π+2/π, π+2/π। ऑप्शन है π+2/π, यस, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। सॉरी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, एक स्क्वायर का पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, रेशियो निकालना है इनके एरिया का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्क्वायर इसकी साइड है x और सर्कल इसका रेडियस है r। तो दिया गया है पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसका सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। ओके, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, x या r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x, x इक्वल टू हो जाएगा πr/2। x की वैल्यू आ गई πr/2। रेशियो किसका निकालना है, एरिया का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब x²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। चलिए, x की वैल्यू क्या आई है, πr/2, πr/2।
द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और फिर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. क्या आएगा? आर स्क्वायर से ये तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या रहा? देखिए पाई अपॉन 4 बच रहा है. पाई अपॉन 4, अगर पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करें और डिवाइडेड बाई 4 करें तो ये आएगा 22/7 इंटू 4, और इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2, ये 11, तो 11/14 आ रहा है. 11/14 ऑप्शन में है. यस, ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, वेरी इजी, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है या याद करके आप पहले से ही जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं इस टाइप के. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए मतलब 4. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए, दैट इज के. ओके, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8. चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना. अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. या तो आप ये याद रख लो या आप डिराइव भी कर सकते हो. क्यों कर रहे हैं इसमें? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कुछ लिखना है इसको. तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 4 निकाली हुई है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, एंड अल्फा बीटा इज के विच इज इक्वल टू 64. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. माइनस 4k इज इक्वल टू 64 माइनस 16, 4 स्क्वायर बन गया. तो माइनस 4k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 48, और k इज इक्वल टू -12. k इज इक्वल टू आ गया -12. इज इट ओके? आई होप दिस इज क्लियर.